बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, डोडा के अंदर हालात कशीदा हैं। शायद बहुत सारी चीज़ें, चूँकि इंटरनेट स्लो है तो उस वजह से भी पहुंच नहीं पा रही होंगी, और अब सेक्शन 163 भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस के तहत कुछ मज़ीद बंदिशें आयद की गई हैं। 3 जगह प्रोटेस्ट हुए हैं और तीनों जगहों पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं मेराज मलिक की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़, और लोग उनकी जल्द रिहाई की मांग कर रहे हैं। पहला जो एहतजाज काहरा डोडा से, यानी उनके जो आबाई इलाका है वहाँ से, डोडा के अंदर वहाँ से ये एहतजाज शुरू हुआ और दो नदी के करीब पहुँचा तो वहाँ पर लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश हुई। तकरीबन 2 से 3 हज़ार के करीब, यानी 2,500 के दरमियान लोग, जिनको वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले दाग कर पीछे हटाने की कोशिश की गई, मगर हुआ नहीं। हालात तब ख़राब हुए जब झड़पें हुई और 2 पुलिस एहलकार मामूली तौर ज़ख्मी हुए। एक मकामी शहरी जो एहतजाज में शामिल था वो ज़ख्मी हुआ, और आज सुबह एसएचओ के ज़ख्मी होने की, जो बाद में जीएमसी डोडा शिफ्ट किया गया, ये सुबह से हालात बने, यानी 3 पुलिस एहलकार बशमूल एसएचओ और एक मकामी शख्स ज़ख्मी हुआ है। दूसरी तरफ जो कन्फर्मेशन हुई उससे भी पता चला कि अथॉरिटीज़ ने बहुत सारी जगहों पर, कई एक जगहों पर बंदिशें या खारदार तारें मैक्सिमम जगहों पर लगाई थी। इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस खत्े के अंदर तैनात की गई हैं ताकि अमन व कानून की सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो। डोडा समेत किश्तवाड़ के कई इलाकों में भी एहतजाज की खबरें हैं, और किश्तवाड़ से डीडीसी मेंबर भी शेख ज़फ़रुल्लाह निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको भी हिरासत में लिया गया। इधर रात को ही महराज मलिक, वाहिद आम आदमी पार्टी के लीडर और सरबराह जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी में पार्टी के, वो पीएसए के तहत गिरफ़्तार किए गए। उनका मेडिकल हुआ जीएमसी कठुआ से और वो जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं। लेकिन नाराज़गी इस हद तक बढ़ गई है, और किसी भी भारतीय जनता पार्टी के 28 में से 28 एमएलए में किसी एक में ही हिम्मत नहीं है जो ये कह सके कि ये इकदाम गलत भी साबित हो सकता है। उनने जो गलती की है, ठीक है, अगर उसकी माफ़ी नहीं बनती तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, मगर यही कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो कल किसी और के ख़िलाफ़, चुने हुए नुमाइंदे के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है, और इस पर अगर बीजेपी बात नहीं कर रही है, जिस जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ सीट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी, लास्ट अक्टूबर 2024 से उनके एमएलएज और राणा साहब का इंतकाल हुआ, तो कुल मिलाकर 29 एमएलएज थे, यानी 29 से में 28 एमएलएज हैं, मगर कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली से हैदराबाद तक, हैदराबाद में इसलिए कह रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी समेत, केजरीवाल समेत मुतद्दिद शख्सियात ने इस गिरफ्तारी की और पीएसए उन पर लगाने की, आवाज़ को दबाने और आज़ाद उम्मीदवारों या फिर आज़ाद सियासतदानों की आवाज़ को कुचलने का भी एक मंसूबा और तरीक़ाकार करार दिया। दूसरी तरफ कई लोग जिनको पता ही नहीं है ख़ित्ते की टोपोग्राफ़ी के बारे में, जियोग्राफिकली वो इस एरिया को नहीं जानते, वो दिल्ली में बैठकर कमेंट्स दे रहे हैं, जम्मू से बैठकर बताने की कोशिश कर रहे हैं ये ठीक है, ये सही है, जबकि उनको ख़ुद अपने कारनामे शायद पता नहीं है कि हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें इस बात को भी नहीं भूलना होगा कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जो प्रेसिडेंट से बेहतरीन काम के लिए, वेल परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड हासिल कर चुका है, हरविंदर सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, आईएएस ऑफिसर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उनकी कारकर्दगी को भी सराहने वाला एक बहुत बड़ा तबका है, और हम ज़ाती तौर पर भी उनको जानते हैं कि बहुत बड़ा काम उन्होंने किया कई एक जगहों पर, और जो ये लापरवाहियाँ हुई हैं इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनके इशारे पर ही कुछ चीज़ें होती हैं। तो टॉप लेवल पर ये जो बॉसेस हैं, जब तक वो अलाउड ना करें तब तक बहुत मुश्किल निचले लेवल पर रहता है। और फिर इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप एमएलए हैं, आपके हाथ में बागडोर है सरकार का, आप हिस्सा अगरचे नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली सरकार के साथ हैं, उसके वर्जन को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो फिर ये बात भी याद रखनी चाहिए कि हर किसी का दायरा इख्तियार है, लेकिन उस दायरा इख्तियार से बाहर जब आप जाएंगे तो गिरफ्तारी की या हिरासत वाली तलवार भी आप पर लटकेगी। वो महराज मलिक के साथ हुआ। इधर 10 बजे तक का, सुबह तक का अल्टीमेटम एहतजाजियों ने दे दिया है डोडा एडमिनिस्ट्रेशन को, वरना सुबह तक अगर कोई पेशरफ नहीं हुई तो सियासी एतबार से अदम इस्तेकाम और डोडा के अंदर हालात मज़ीद ख़राबी पैदा कर सकती है, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर डोडा के दफ्तर की तरफ कूच करने, मार्च के बाद उसका घेराव की बातें कही जा रही हैं प्रोटेस्टर्स की। लेकिन बड़ी बात यह है कि ख़ित्ते के अंदर इस तरह की सूरत हाल जब बनी है तो महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा तबका जो उनके साथ भी खड़ा है, इवन चीफ मिनिस्टर ने इस बात को कंडेम किया, जबकि जम्मू में कुछ सियासतदान जैसे डोगरा फ्रंट, जिसकी कोई सियासी तौर कोई हैसियत नहीं है, और वो कहते हैं ना एक तरह का निकम्मे लोग, जब कोई काम ना हो तो एहतजाज पर निकल जाओ। उन्होंने भी कहा, उनके जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे वो बुज़ुर्ग हैं, आमतौर पर सड़कों ही पर होते हैं, कोई काम नहीं होता। उनकी वर्डिंग के मुताबिक कि महराज मलिक ने कहा जी कि मैं बुरहान वानी मेरा हीरो है, पता नहीं कौन सी वीडियो है,
तो वीडियो कोई एविडेंस नहीं होता है कि आप किसी की नेशनैलिटी और किसी की हुबुल वतनी का जायज़ा लगाएं, मुशाहिदा करें और उसके बाद एकदम से रिजल्ट्स पर पहुंच जाएं कि ये चीज़ गलत हुई है, ये सही है। बहरहाल ये छोटे मोटे पार्टियां जिनकी कोई हैसियत है नहीं वो करते रहेंगे एहतजाज, लेकिन असल बात यह है कि इस मसले को अगर सुलझाया नहीं गया तो डिप्टी कमिश्नर के एंड से और एमएलए के एंड से भी मुश्किल सूरत हाल आम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान डोडा को नुमाइंदगी के एतबार से एक तवील मुद्दत के बाद इंतखाब हुए, चुनाव हुआ, लोगों ने एमएलए को चुना और बाद में जाकर उसको काम करने की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन उस एमएलए को भी सोचना पड़ेगा कि आप अफसरान के साथ इस तरीके से डील नहीं कर सकते। यही अफसर कल डिवकॉम और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी तक जा सकते हैं जिनके टेबल पर आप माथा टेकेंगे काम करने के लिए। तो दोनों तरफ से 50-50 करना पड़ेगा और मेरी नज़र में क्लैशेस ऑफ ईगो है। ना एक झुकना चाह रहा ना दूसरा, और एक जेल पहुंच गया, दूसरे पर इल्ज़ामात हैं, वो कुछ बात नहीं कर पा रहा, उसका भी अपना ही दायरा है। सीनियर अफसर हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, और फिर जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया उनकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए बल्कि खुलकर बात की जानी चाहिए। सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा। आप डिप्टी कमिश्नर को कहेंगे मैं थूकूंगा आपके मुंह पर, आपको मैं उखाड़ फेंकूंगा, मैं ये कर दूंगा। लॉ आपके हाथ में नहीं है, ना आप ले सकते हैं। एमएलए की जितनी हैसियत है वो उतना ही काम कर सकता है। इवन सरपंच के बराबर भी आज के वक्त में व्हेन इट कम टू पावर्स ऑन रूरल और अर्बन एरियाज़, 3 टायर पंचायत राज सिस्टम की या PRIs की बात करते हैं तो उनसे बेहतर एमएलए नहीं कर सकता। व्हेन इट कम्स टू वर्क या परफॉर्मेंस की आप बात करते हैं तो वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न किसी भी दूसरे सीनियर अफसर को जाकर कहेगा कि मैं तुम्हें उखाड़ फेंक दूंगा, इस तरीके से भी काम नहीं चलता। यही अफसरान हैं जिनसे आपको सिग्नेचर कराने के बाद, आपकी ग्रांट्स की मंजूरी के बाद आपके इलाकों में काम होंगे। सो हालात काफ़ी ख़राब हैं अभी तक। इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, कॉल्स भी बड़ी मुश्किल से लग पा रही हैं, वीडियोज़ बहुत सारी आई हैं लेकिन झड़पें हुई हैं तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। मगर मुजाहिरीन और पुलिस टकराए हैं, धक्का मुक्की हुई है, SHO समेत 3 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं। और काहरा जो अपना आबाई इलाका है महराज मलिक का, वहाँ से लोग एहतजाज करके उनकी हिमायत में आ रहे हैं। मगर मुश्किल सूरत हाल लग रही है। जिस PSA के तहत उनकी डिटेंशन हुई है वो बग़ैर किसी सुनवाई के, बग़ैर मामला अदालत में जाकर 1 साल तक भी जा सकता है। और बहुत सारे लोग अब उनकी सदस्यता, उनकी जो मेंबरशिप है एज एन MLA वो रद्द करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ असेंबली का सेशन अगर बुलाया गया तो शायद उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट भी कोई बड़ा स्टेप ले सकती है। मगर उमर साहब को भी इस वक्त बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यही PSA कल बाकी लोगों पर इस्तेमाल होगा तो आप बहुत मुश्किल में पड़ेंगे, जिसमें आपके लोग भी हो सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। और BJP यहाँ तक हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, आज़ाद उम्मीदवार हो सकते हैं। तो अब एक रेजोल्यूशन असेंबली के ज़रिए लाकर इस PSA के तहत की गई डिटेंशन को कंडेम करके और इसको ख़त्म करने का मुतालबा जो है, ये इख्तियारात असेंबली के पास हैं। तो होप्स हो कि वहाँ से कोई जल्दी कोई बात हो, लेकिन इस वक्त हालात बेहद ख़राब हैं डोडा के अंदर।